नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कैंडिडेट वीएमओयू से बीएड कर रहे हैं, वीएमओयू में बीएड के दौरान जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है, उक्त सेशन के एंड में यहाँ पर आपको जो वीएमओयू बीएड 105 और बीएड 114 ये दो प्रोजेक्ट फाइल है वो तैयार करनी होती है। प्रोजेक्ट फाइल फर्स्ट ईयर के दौरान ये फाइल बनाई जाती है बीएड 105। इस फाइल पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यह फाइल किस प्रकार बनाई जाती है, कौन कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं और इसके अलावा क्या क्या आपको इस फाइल में करना होता है। इसके अलावा साथियों वीएमओयू बीएड के फर्स्ट ईयर की प्रोजेक्ट फाइल बीएड 105 बीएड 114 साथियों, इसके अलावा हमने बीएड 114 की जो प्रोजेक्ट फाइल है जो फर्स्ट ईयर के दौरान बनाई जाती है वो भी हमने अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा सेकंड ईयर की फाइल और लेसन प्लान वगैरह होते हैं, फाइनल लेसन, इनके बारे में भी हम जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट और यूनिक जो फाइल है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वीएमओयू बीएड 105 वाली जो फाइल है इसमें आपको किसी भी पुस्तक यानी कक्षा 1 से 10 तक आप ले सकते हो, या फिर आप वीएमओयू बीएड की जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है उसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो। उस बुक में से आपको किसी भी एक चैप्टर में से कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि आपको अच्छा लगता है, उस पॉइंट के बारे में आप अपने मन से अच्छे विचार लिख सकते हो। तो इस प्रकार के पॉइंट को आपको चूज करना है। ऐसे आपको दो रिपोर्ट बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने राजनीति विज्ञान का चैप्टर संख्या 5 जिसमें एक पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, ये आपने पॉइंट उठा लिया है और इस पर आपको एक कंप्लीटली रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस प्रकार के आपको दो पॉइंट लेने हैं, दो पॉइंटों पर आपको दो रिपोर्ट तैयार करनी है। और सबसे पहले इस फाइल को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की एक अनुक्रमणिका है वो आपको तैयार कर लेनी है। तो अनुक्रमणिका आप देख पा रहे हो, इस प्रकार की एक टेबल तैयार कर लेनी है जिसमें आपको बीएड 105 मूल पाठों का पठन और मीमांसा, उसके बाद यहाँ पर एक टेबल इस प्रकार की तैयार कर लेनी है। और उसके बाद एक इस प्रकार का जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है ये भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये फॉरवर्डिंग लेटर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अभाव में आपके जो मार्क्स है वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पर आपको अध्यापक के हस्ताक्षर और साथ में संस्था प्रदान के सील मोहर करवा के इसको वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस प्रकार का एक प्रतिबिंबन रिपोर्ट है आपको फर्स्ट बनाना है। प्रतिबिंबन रिपोर्ट में आपको सबसे पहले किसी पुस्तक का नाम, जो पुस्तक आप सेलेक्ट करते हैं उस पुस्तक का नाम, उसमें कौन कौन से लेखकगण ये उस किताब में मेंशन रहेंगे। और उसके बाद आपने जो भी शीर्षक है वो सिलेक्ट किया है, मेन पार्ट सेलेक्ट किया है, और उसके बाद उसका कौन सा पॉइंट है वो आपने सेलेक्ट किया है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आपको प्रतिबिंबन अंश में लिखना है। और उसके बाद उस इकाई के लेखक कौन है ये आपको यहाँ पर इकाई का लेखक लिखना है। और उसके बाद में प्रकाशन, और उसके बाद में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे आपको एक या दो पेज में जो भी है वो सारी की सारी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंबन अंश शुरू हो जाता है। सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। तो यहाँ पर प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना यानी उसके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। जैसे कि आपने धर्मनिरपेक्षता या फिर लोकतंत्र इस प्रकार का कोई चैप्टर लिया है तो उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर है मेंशन करनी है। यह आप 1 से 2 पृष्ठ में, 1.5 से 2 पृष्ठ में आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी इकाई ली है, यानी आपने जैसे कि लोकतंत्र चैप्टर लिया है तो वह आपने क्यों चूज किया है, लोकतंत्र के बारे में आपको क्या खूबियां लगी है, क्या खास बातें हैं इसमें, यहाँ पर मन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रतिबिंबन, जो उस प्रतिबिंबन अंश में आपको अपने स्वयं के विचार है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये कम से कम आप 2 पेज में लिख सकते हो। विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें आपको नकल नहीं करनी है, यहाँ पर जो विचार है वो आपके स्वयं के होने चाहिए। आगे चले जाते हैं। आपने ये जो टॉपिक चूज किया है उसके क्या उद्देश्य है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने चैप्टर चूज किया उसके उद्देश्य है और उसकी विशेषता या फिर इसके लाभ, उसके बाद ये मूल्यांकन, इस प्रकार लिख करके आपको सारा कंप्लीट है वो यहाँ पर विवरण है वो दर्ज करना है। जैसे कि आपको पता है कि निबंध होता था पहले और आज भी चलता आ रहा है क्लासेज में, तो वो निबंध टाइप से आपको लिखना होते हैं। कुछ पॉइंट है जैसे कि मैंने आपको इन संबंधित पॉइंटों में आपको वर्णन करना होता है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो भी किताब है, जिस किताब में से आपने इनका वर्णन है वो किया है, उस किताब का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर का जो लिफाफा होता है, कवर है, उसका फोटो, और उसके साथ साथ उसके जो अनुक्रमणिका होती है यानी जिस पे पाठ लिखे होते हैं, पाठ संख्या 1, पाठ संख्या 2, वो वाला लिखना होता है, उसका प्रिंट आपको ऐड करना है। और उसके साथ साथ जिस पाठ का आपने, जैसे कि आपने पाठ संख्या 5 में से लोकतंत्र वाला चैप्टर चूज किया है तो उस लोकतंत्र वाले चैप्टर को आपको है ना उसका प्रिंट निकालना है। ये सारे तीनों प्रिंट है वो आपको, ये जैसा पहला जो रिपोर्ट है प्रतिबिंबन रिपोर्ट तैयार हो जाती है, इसके जैसे ही तैयार होती है उसके जस्ट पीछे आपको ये तीनों पेज है वो ऐड करने होते हैं। उसके बाद आपने इस टेबल में भी देखा है कि यहाँ पर आपने 2 किताबों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर आपने जो भी चैप्टर चूज किया उसका नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर है वो पेज संख्या, जैसे कि आपने यहाँ पर नीचे पेज संख्या देख पा रहे हो, यहाँ सारे के सारे जो पेज है
जैसे कि आपने फर्स्ट रिपोर्ट है वो 1 से 15 पेज तक तैयार की है, तो 1 से 15 यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद ही आ जाएंगे जिसमें जो भी किताब के प्रिंट वगैरह है उन पर भी आपको है वो संख्या लिख देनी है, तो सारे के सारे पेज यहाँ पर हो जाएंगे। ये फर्स्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको बीएड 105 की जो सेकंड रिपोर्ट है वो तैयार करनी होती है। जैसे कि साथियों सेम टू सेम आपको पुस्तक का नाम लिखना है, उसके लेखकगण लिखने हैं, उसके बाद में शीर्षक है, उसके बाद में प्रतिबिंबन अंश है, और उसके बाद में जो भी किताब में जैसे बीएड 102 की जो किताब उठा ली है फर्स्ट ईयर में, शिक्षा और समकालीन भारत, बीएड 102 की जो ये पुस्तक है कोर्स संख्या, इसमें से आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया है और उस चैप्टर का एक पॉइंट जिसको आप प्रतिबिंबन अंश मान सकते हो और उस पॉइंट पर आपको वर्णन करना होता है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी की सारी जिस बुक में से आप ये बना रहे हो उसमें जो फर्स्ट या सेकंड थर्ड पेज में यहाँ पर ये जो लेखक गण वाली शीर्षक वाली जो सारी है किताब की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी यहाँ पर मेंशन रहेगी। जैसे कि बीएड 102 वाली किताब है इसमें से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेंशन रहेगी। तो कुल मिला के जो बीएड 105 की जो फाइल है इसमें आपको 2 रिपोर्ट तैयार करनी होती है। किसी भी बुक में से बना सकते हो, बीएड की बुक में से बना सकते हो, चाहे तो आप जो स्कूली बुक्स है उसमें से भी आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको बुक्स का फ्रंट पेज यानी जो कवर पेज उसका फोटोकॉपी, उसके बाद में जो पार्ट वाला सेक्शन होता है अनुक्रमणिका का उसकी फोटोकॉपी, और उसके बाद कौन से पार्ट में से आपने ये चैप्टर उठाया है वो पार्ट उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे कि आपने है वो धर्मनिरपेक्षता वाला कुछ चैप्टर वगैरह मतलब प्रतिबिंबन अंश उठाया है तो उस पर आपको टिक मार देना है। तो इस प्रकार के जो 3 पेज है वो जो फर्स्ट रिपोर्ट है इसके पीछे भी ऐड करना है। ठीक उसी प्रकार आप दूसरा जो है वो प्रतिबिंबन अंश वाला जो बना रहे हो रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक उसी प्रकार 3 पेज उसके पीछे भी ऐड करने। साथियों इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।